श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी कथा का दूसरा प्रवचन। तो पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। तो इस श्रृंखला के प्रथम भाग में आप लोगों ने 10वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुनी। अब इस वीडियो में 11वें नंबर से हम कथा प्रारंभ करेंगे। ये कथा श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। अस्तु, आइए अब हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो कही है पाप मोचनी एकादशी की कथा। इसका अगला भाग 11वें नंबर के श्लोक से सुन रहे हैं। शास्त्र कहता है, शिव भक्तों तथा मुनीश्वरों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से कामदेव भी मंजू घोषा के शरीर में निवास करता था। कामदेव उस अप्सरा के दोनों बहुओं को ही अपने धनुष की दोनों कोर उसके कटाक्षों को अपनी प्रत्यंचा और उसके दोनों नेत्रों को वो अपना बाण बनाकर उस मंजू घोषा के शरीर में निवास करता था। उस अप्सरा के दोनों अस्तनों को अपना पटकुटी बनाकर कामदेव विजयी होने का प्रयास कर रहा था और मंजू घोषा का मन सेनापति बन गया था। वो अप्सरा मेघावी मुनि को देखकर अत्यंत काम से व्याकुल हो गई। मेघावी मुनि भी उमड़ती हुई युवावस्था से अत्यंत सुशोभित लग रहे थे। उन्होंने श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए थे और वो मुनि दूसरे कामदेव के समान सुशोभित लग रहे थे। मेघावी मुनि च्यवन महर्षि के आश्रम में रहते थे। वहाँ पर विद्यमान उस मुनि को देखकर
मंजू घोषा बहुत कामार्त हो गई और मंद स्वर से गीत गाने लगी। उसके हाथों के कंगन बज रहे थे और उसकी करधनी तथा नूपुर की ध्वनि बहुत मधुर सुनाई देती थी। मंजू घोषा को इस प्रकार से गाते हुए देखकर मुनि कामदेव के अधीन हो गए। मंजू घोषा ने आकर उसी प्रकार मुनि को देखा। उस अप्सरा ने अपने हाव भाव तथा कटाक्षों से मुनि को मोहित कर लिया। और मंजू घोषा ने अपनी वीणा नीचे रख दी और उस अप्सरा ने मेघावी मुनि का आलिंगन कर लिया। अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित पाप मोचनी कथा के 20वें श्लोक तक इस अंक में कथा सुना दी। इसके आगे की कथा हम आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।